कर्नाटक दक्षिण का एकमात्र ऐसा राज्य जहां बीजेपी सत्ता में है। वैसे तो बीजेपी है देश की सबसे बड़ी पार्टी, लेकिन दक्षिण में उसे कुछ खास सफलता नहीं मिल सकी है। इसलिए बीजेपी दक्षिण पर ज्यादा फोकस भी कर रही है। और फिर कर्नाटक में चुनाव भी तो होने वाले हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले एक ये रण भी है जिसे बीजेपी को जीतना है। अगर दक्षिण पर अपना थोड़ा बहुत प्रभाव कायम रखना है तो दक्षिण को अपने हाथ में बीजेपी तभी ले सकती है जब धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाए। अब कर्नाटक जीतकर दक्षिण की धरती पर तो कदम रखा ही हुआ है, बस इससे पीछे नहीं होना है। इसलिए जीत तो सुनिश्चित करनी ही होगी बीजेपी को। फिलहाल बसवराज बोम्मई यहां से मुख्यमंत्री हैं और कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल मई 2023 में खत्म हो रहा है और उससे पहले चुनाव संपन्न कराना है। और बीजेपी की कोशिश पूरी है कि इस राज्य को फिर एक बार जीत कर ही ले जाना है। फिर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता बीएस येदियुरप्पा भी बीजेपी की जीत के लिए निश्चिंत नजर आ रहे हैं। उन्होंने तो बीजेपी की जीत का दावा भी कर दिया है। येदियुरप्पा ने कह दिया है कि इस विधानसभा चुनाव में बीजेपी को दोबारा सत्ता में आने से कोई नहीं रोक सकता है। येदियुरप्पा का दावा ये भी है कि चुनाव 10 या 12 अप्रैल से पहले ही हो जाएंगे। दरअसल बीजेपी की स्पेशल एग्जीक्यूटिव मीटिंग का आयोजन किया गया था। येदियुरप्पा ने इसी दौरान कहा, विधानसभा चुनाव 10 या 12 अप्रैल से पहले संभावित हैं। इस चुनाव में बीजेपी को 130 से 140 सीटें जीतकर स्पष्ट सरकार बनाने से कोई नहीं रोक सकता। इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए येदियुरप्पा ने यह भी कहा, एक भी घर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां केंद्र और राज्य सरकार के कार्यक्रम नहीं पहुंचे। येदियुरप्पा ने उम्मीद जताई कि 17 फरवरी को राज्य के बजट में अधिक लोगों के अनुकूल कार्यक्रमों और योजनाओं की उम्मीद है। फिर अन्य पार्टियों की तरह बीजेपी के अंदर खाने किसी तरह का कोई कलेश नहीं है। ये बात भी पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने साफ कर दी है। उन्होंने कह दिया है, बीजेपी में कोई भ्रम नहीं है और सभी एकजुट हैं। फिर पार्टी नेताओं से येदियुरप्पा ने एक आग्रह किया, कहा कि पार्टी नेता राज्य और केंद्र सरकार के कार्यक्रमों को घर घर लेकर जाएं, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और SC/ST का समर्थन हासिल करने पर ध्यान केंद्रित करें। पूर्व सीएम येदियुरप्पा ने साथ ही कांग्रेस पर भी हमला बोला। करारा प्रहार करते हुए बोले, कांग्रेस के धन, बाहुबल और सांप्रदायिक राजनीति के बल पर सत्ता में आने के दिन चले गए। मतलब अब कांग्रेस सत्ता में नहीं लौट पाएगी और बीजेपी ही पूरे दमखम के साथ अपना राज कायम करेगी। दरअसल पिछले 5 साल में कर्नाटक की राजनीति में बहुत कुछ बदला है। साल 2018 में जब बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी तो बीएस येदियुरप्पा की अगुवाई में सरकार बनाई गई, लेकिन बहुमत के अभाव में 6 दिन में ही मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को इस्तीफा देना पड़ा। फिर जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना ली। 23 मई 2018 को जेडीएस नेता कुमारस्वामी कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने, लेकिन सरकार ये भी नहीं टिक पाई। जेडीएस कांग्रेस का गठबंधन सिर्फ 14 महीने ही टिक पाया। हालात कुछ ऐसे बन गए कि बीजेपी फिर एक बार सरकार बनाने में कामयाब हो गई। बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा 26 जुलाई 2019 को चौथी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने। बीजेपी की सरकार बनने के पीछे का कारण कांग्रेस के कई विधायकों का बागी हो जाना रहा, लेकिन फिर वो समय भी आया जब येदियुरप्पा को भी अपना सीएम पद छोड़ना पड़ा। जी 2019 में जब फिर से बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब हो गई तो राज्य में फिर भी जनाधार बरकरार रखना इतना आसान नहीं था। 2 साल के अंदर ही बीजेपी को येदियुरप्पा की जगह लिंगायत समुदाय से आने वाले बसवराज सोमप्पा बोम्मई को कमान देनी पड़ी। बीजेपी नेता बसवराज बोम्मई 28 जुलाई 2021 को कर्नाटक के मुख्यमंत्री बना दिए गए, जबकि बीएस येदियुरप्पा ही वो शख्स थे जिनकी वजह से बीजेपी दक्षिण भारत के किसी राज्य में पहली बार सरकार बनाने में कामयाब हुई थी। लेकिन इसके बावजूद उन्हें सीएम पद को छोड़ना पड़ा और हंसते हंसते ये पद बोम्मई को सौंपना पड़ा। हालांकि उस वक्त कहा यह भी गया था कि राज्य के प्रशासनिक कामों में येदियुरप्पा के बेटे की दखलंदाजी की शिकायतों से पार्टी का शीर्ष नेतृत्व नाराज था। साथ ही भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर भी बीजेपी ने किसी नए शख्स को राज्य की कमान देने का फैसला किया था। ऐसे में सवाल यहाँ ये उठता है कि क्योंकि बीजेपी के लिए कर्नाटक की राजनीति आसान नहीं रही, कर्नाटक जीतना आसान नहीं रहा, तो क्या इस बार ये किला फतेह कर पाना बीजेपी के लिए इतना आसान हो पाएगा? क्या कर्नाटक में फिर जीत का परचम लहरा पाएगी बीजेपी? 2004 में बीजेपी को 79 सीटों पर जीत मिली। पहली बार दक्षिण भारत के राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। 2008 में 110 सीटें जीतकर बीजेपी स्पष्ट बहुमत के करीब पहुंच गई। 2013 में सिर्फ 40 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी बीजेपी। कांग्रेस ने स्पष्ट बहुमत से सरकार बना ली। 2018 में सत्ता में बने रहना हुआ था मुश्किल। 2019 जुलाई महीने में कर्नाटक पाने में कामयाब हुई बीजेपी। 3 साल के राज में बीजेपी को 2 मुख्यमंत्री बनाने पड़े।
तो आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हैं कि बीजेपी के लिए सत्ता पाना कितना जरूरी है और कठिन भी। इसलिए पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा को तो यकीन है कि इस बार भी सत्ता में बीजेपी ही लौटेगी। ऐसे में कर्नाटक में कमल खिलाना क्या येदियुरप्पा के बयान देने जितना आसान होगा? इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।